नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थिर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में भीम नामक एक बलवान राक्षस था। वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु को पीड़ा देने के लिए उसने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली हो गया और उसने इंद्र आदि देवताओं को हरा दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। यहाँ कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने राजा सुदक्षिण को हराकर कैद कर लिया। राजा सुदक्षिण शिव भक्त था। कैद में रहकर उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसी की पूजा करने लगा। यह बात जब भीम को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और राजा सुदक्षिण का वध करने के लिए वहाँ पहुँचा। जब भीम ने सुदक्षिण से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, तब सुदक्षिण ने बोला कि मैं इस जगत के स्वामी भगवान शंकर का पूजन कर रहा हूँ। भगवान शिव के प्रति राजा सुदक्षिण की भक्ति देखकर भीम ने जैसे ही उस शिवलिंग पर तलवार चलाई, तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा कि मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव व राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अपनी हुंकार मात्र से भगवान शिव ने भीम तथा अन्य राक्षसों को भस्म कर दिया। तब देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। इस प्रकार सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए और निवास करने लगे। तब से यह मंदिर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।